हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, मैं आज इसमें बताने वाला हूँ कि लाइट की स्पीड कैसे नापा गया, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट की स्पीड को किसने और कैसे डिस्कवर किया था? जी नहीं, आपने नहीं सोचा होगा। तो आज इस असीम ब्रह्मांड में लाइट के बिना तो कुछ भी कैलकुलेशंस भी पॉसिबल्स नहीं हैं। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लाइट कैसे डिस्कवर हुई। सो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अगर हम लोग लाइट कहते हैं तो उस लाइट्स का मतलब होता है विजिबल लाइट्स, यानी जो हमें आँख से देख सकते हैं उस विजिबल लाइट की बात हो रही है, और जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 nm तक की होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो इसकी स्पीड अराउंड होती है 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू आती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ के बीच की डिफरेंस आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की थी, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको पता चल जाएगा कि साइंटिस्ट ने कैसे क्या डिस्कवर किया था। दोस्तों, कई साल तक हम लोग ये सोचते थे कि लाइट की स्पीड इन्फिनिटी होती है, यानी वो अनंत होती है। बट 500 BC में ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोक्लेस ने एक कंसेप्ट रखा कि लाइट भी एक टाइप का मैटर है और ये भी मूवमेंट करती है। अगर ऐसा है तो इसकी कुछ निश्चित स्पीड होनी चाहिए। हालांकि उस वक्त लोगों ने इस थ्योरी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उन्होंने ना तो स्पीड ऑफ लाइट की कोई वैल्यू दी थी और ना ही इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा एम्पेडोक्लेस ये मानते थे कि लाइट का ओरिजिन इंसानों के आंखों से होता है, यानी जब आप अपनी आंखें खोलेंगी और लाइट आपकी आंखों तक जाएगी, उस इमेज आपको आंखों में दिखेगी। और यही नहीं, इंडिया में भी आर्यभट्ट ने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात की थी। उस वक्त लाइट की नॉलेज इतनी खास नहीं थी, पर 1031 AD में एक अरब मैथमेटिशियन हसन हैथम ने भी उन्होंने कहा कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, जो जिस भी कलर की होती है, जो भी कलर रिफ्लेक्ट करता है वही हमारे आंखों को दिखती है। इसका मतलब है कि लाइट भी ट्रैवल करती है और इसकी भी एक फाइनाइट स्पीड होनी चाहिए। अभी तक कोई लाइट की वैल्यू नहीं मिली थी, बट ऐसा लग रहा था कि इंसानों को ये पता चल गया था कि लाइट की स्पीड फाइनाइट होती है। वेल, ऐसा नहीं था। उस समय के फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट भी ये मानते थे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट होती है। कम से कम ये बात वैक्यूम में तो सही होनी चाहिए। उन लोगों में रोजर बैकन, जोसेफ केपलर और फेरमैन जैसे इन लोगों का कहना था कि अगर हम लोग लाइट की स्पीड फाइनाइट मान ली जाए तो पहले की दी हुई थ्योरीज और फिलॉसफीज पूरी तरीके से गलत प्रूव हो जाएंगी। आगे वो समय आने वाला था जब इंसान अलग अलग एक्सपेरिमेंट से स्पीड ऑफ लाइट को प्रूव कर सकते हैं। लाइट की स्पीड को मापने के लिए सबसे पहली कोशिश की गई थी एक्सपेरिमेंटल वे में सन 1629 में एक डच फिलोसोफर आइजैक बीकमैन ने की थी। उन्होंने 1 माइल दूर एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया, जो कि कैनन से निकलने वाली गोली को एक मिरर में एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी उसमें देखेंगे, ताकि ये पता चले कि वो कितना समय लगता है लाइट को ट्रैवल करने में। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सन 1638 में भी गैलीलियो ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कोशिश की। उन्होंने अपने साथी के हाथ में लैंटर्न देके एक दूर पहाड़ पे खड़े हो गए और वो खुद भी एक दूर पहाड़ पे जाके खड़े हो गए, ये जानने की कोशिश में लाइट को ट्रैवल करने में कितना टाइम समय लगता है। गैलीलियो ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सब कुछ एकदम फास्ट हुआ और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं, लेकिन उन्हें उस वक्त समझ में आ गया था कि अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट भी है, तब भी वो इतनी तेज़ है कि वो छोटे मोटे डिस्टेंस पर उससे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, साइंटिस्ट अभी तक लाइट की स्पीड की वैल्यू अभी तक नहीं बता पाए थे, पर 1676 में डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर प्लेड रोमर ने उनकी अविश्वसनीय मेहनत और काबिलियत ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि लाइट की स्पीड को मेजर करने की सारी दिशाएं ही चेंज कर दी। जहां साइंटिस्ट 1 या 2 किलोमीटर की एरिया पर बैठ के रिसर्च कर रहे थे, वहीं रोमन ने इसको जुपिटर और अर्थ की दूरी बीच की डिस्टेंस के लेवल पर पहुंचा दिया। रोमन ने यह नोटिस किया कि जब हम लोग जुपिटर और उसके एक मून आयो एपोक्लिप्स को देखते हैं तो उसका टाइम सेम नहीं होता। मतलब कभी कभी ऐसा देखने में लगता है कि आयो कभी
कभी कभी जुपिटर को फास्ट ऑर्बिट करता तो कभी कभी बहुत स्लो। वेल, ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में रोमर को समझ में आया इसकी वजह अर्थ और जुपिटर के बीच की डिस्टेंस है। मतलब कि जब जुपिटर का मून आयो जब अर्थ से ज़्यादा दूर होता है तो लाइट को वहाँ से आने में समय लगता है और हमें वह स्लो ऑर्बिट करते हुए नज़र आता है। वही जब डिस्टेंस कम होती है तो वो हमें फास्ट ऑर्बिट करता हुआ नज़र आता है। और इससे यही बात तो क्लियर हो गई कि लाइट भी ट्रैवल करती है और उसकी स्पीड फाइनाइट ही होगी। उन्होंने सालों के ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के बाद लाइट की स्पीड को मेजर करने में कामयाब प्राप्त हुए। अनफॉर्चुनेटली हम उनके रिसर्च को ज़्यादा नहीं जान पाए क्योंकि उनके रिसर्च किए हुए पेपर आग में जल पड़े थे। लेकिन उस समय के दूसरे सोर्सेस और ख़ास करके रोमर की रिसर्च पे बेस्ड स्टेया एंड हाइगेंस इनकी एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बताई थी। दोस्तों, ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के रियल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर उस समय अर्थ और जुपिटर के रेडियस और उसकी डिस्टेंस की एग्जैक्ट पता होती तो इसे स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने में इतना आसानी होती और एग्जैक्ट वैल्यू निकलती। उस समय के एडवांस ना होने के कारण इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए वो साइंटिस्ट। इनकी काबिलियत पर एक लाइक तो बनता है। सालों बीतते गए और नई नई मॉडर्न टेक्निक से इसे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कैलकुलेट की। जैसे 1849 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर हिप्पो फाइटियर्स ने 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे रख के एक रिफ्लेक्टिंग मिरर से स्पीड ऑफ लाइट को चेक किया था एंड उन्होंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट 3.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखी थी। और इसी के 10 साल बाद एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर लियोन फॉरेस्टिस ने भी उन्होंने यूज़ किए गए इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा बदलाव करके फिर से नापा तो आई 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनकी बताई गई वैल्यू आज के वैल्यू से 0 कुछ % कम है। और यही नहीं, मॉडर्न तकनीकी आती गई और इसकी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज़ निकलती गई और फाइनली 1907 में रोसा और डोर्सी ने इन दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से लाइट की वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही ली, जो कि है 2.9971 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उस वक्त की एडवांस की गई स्पीड ऑफ लाइट थी। और यही नहीं, थोड़े सालों बाद 1983 के अराउंड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर नाम की एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू एग्जैक्टली कहा जाए तो वो है 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी वैल्यू आज भी इतनी ही मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने की जर्नी। क्योंकि ज़रा आप सोचिए, 2.98 से 2.99 तक पहुंचाने के लिए साइंटिस्ट ने इतनी कड़ी मेहनत की। हमारे उन वैज्ञानिकों ने जिसने अपनी ज़िंदगी स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने में लगा दी थी, उन सबको मेरा दिल से सलाम है। और यही नहीं, अपोलो के मिशन में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रिफ्रैक्टर मिरर्स रखा था चांद पे ताकि हम लोग धरती से उसकी बीच की दूरी नाप सकें एग्जैक्ट वैल्यू। और इसमें एक लाइट को चांद पे भेजा जाता है और कुछ सेकंड बाद वो जितने टाइम रिफ्लेक्ट करती है उतने टाइम में हम लोग को सिग्नल मिल जाता है और साइंटिस्ट उसे कैलकुलेट करके मून और अर्थ की दूरी निकाल लेते हैं। इसका समय करने के लिए 2.5 सेकंड्स लगते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग आप लोगों को इस वीडियो में बताए थे कि साइंटिस्ट ने कैसे स्पीड ऑफ लाइट नापने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी थी। और यही नहीं, कई सारे लोगों ने। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि ये है। और जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।